Under sinking fund concept, there are two types. We have done with the cumulative. Now, the another type is non-cumulative. When non-cumulative word is there, that means interest is not added back, or interest, we can say interest is not credited to the sinking fund account. यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है ना, interest is not credited to the sinking fund account. Instead, the interest is treated as interest earned on general investments. कंपनी उसको अपनी अर्निंग मानती है एंड विथड्रॉ कर लेती है, री इन्वेस्ट नहीं करती. इट इज केप्ट इन द बिजनेस, और अगर वो खर्च नहीं करती तो इट इज केप्ट इन द बिजनेस विदाउट ई मार्किंग इट्स यूज. The amount of interest is therefore transferred to profit and loss account instead of transferring it to the sinking fund account. So in a non-cumulative sinking fund, the annual appropriation from the profit is more since the interest is not reinvested. तो ऐसे सम, जब भी आप नीचे सम देखोगे non-cumulative के, वहां पे sinking fund में जो अमाउंट हर साल ट्रांसफर होता है वो एक अमाउंट ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी क्या रूल फॉलो कर रही है non-cumulative का, कि वो इंटरेस्ट एड बैक नहीं करेगी, वो इंटरेस्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही रखेगी. On the other hand, the annual appropriation of profits in case of cumulative sinking fund is less because the company is reinvesting, recrediting the interest in the fund account. ये दोनों में फर्क है. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं? फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सेम है एंट्रीज, ऑब्वियसली तब हमने डिबेंचर्स इशू करने हैं. फर्क कहां से आना है? सेकंड ईयर से, इसीलिए यहाँ सेकंड ईयर से डायरेक्ट एंट्रीज हुई है. जब इंटरेस्ट आना है, बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड आया, वो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की बजाय, ये पॉइंट का डिफरेंस है, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की बजाय कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जस्ट अ मिनट, आप I'm really sorry for the interruption today. मेरा बेटा सेटल नहीं हो रहा था. चलो, एनी हाउ, सो सेकंड ये पॉइंट का डिफरेंस है. सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट. एक मेन पॉइंट है नॉन क्यूमुलेटिव में कि जो इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं, बिकॉज एज पर द रूल ये इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होना, तो वो सिंकिंग फंड में भी ट्रांसफर नहीं होगा. वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. कंपनी अपने पास रखेगी, लेकिन हर साल वो एज इट इज सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लेगी और सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेगी. ये तो हर साल की एंट्री है, जैसे हम क्यूमुलेटिव फंड में भी करते हैं. एंड लास्ट में जब इन्वेस्टमेंट सेल करी है, इन्वेस्टमेंट सेल करी है, आई एम सॉरी, ये सेल की एंट्री नहीं है. जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर की, पिछले साल भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करी होगी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी जब इन्वेस्टमेंट करनी है, वो फिक्स्ड अमाउंट से करनी है, नॉमिनल वैल्यू से करनी है, जितने की हम फंड में पैसे ट्रांसफर करने हैं. यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं. तो हम पिछले सब में क्या करते थे? हर साल हम 50,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, एनुअल एप्रोप्रिएशन जो फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, और यही 50,000 से हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं. और नेक्स्ट ईयर में हम क्या करते थे? 50,000 में 1,000 रुपए इंटरेस्ट आया तो हम 51,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में हमने क्या करना है?
नॉन क्यूमुलेटिव में हमने इसको 50 का 50 ही रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो प्रॉफिट में चला गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने वो इन्वेस्टमेंट करनी है जो हम सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ आ गया ये पॉइंट? बाकी सब कुछ सेम है, इन्वेस्टमेंट बेच के हम डिबेंचर्स की पेमेंट करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट हम हर साल क्रिएट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है कि जो लॉस है वो लॉस, आई एम सॉरी, जो इंटरेस्ट है वो हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं करते, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस